We heard some stories. Kind of a strange guy, huh? Strange. Yeah. हैव यू एवर ट्राइड टू थिंक कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, पर सच तो ये है कि हम नेचर का एक एक्सीडेंट हैं जो इस इल्यूजन में जी रहा है कि हमारा एक पर्पज़ है। ट्रू डिटेक्टिव ये शो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था। ये शो 8 घंटे लंबा एक फिलोसॉफिकल पैनिक अटैक था जिसको मैंने बहुत ही बखूबी इंजॉय किया। दे वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 आवर्स ऑफ माई लाइफ वाइल वॉचिंग समथिंग। इतना तगड़ा शो है ये। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द शो, क्योंकि मैं शो की बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस सवाल का जवाब लेने आया हूँ जो ये शो हमसे पूछता है और जो सदियों से भी हमसे पूछा जा रहा है। पहले तो दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक मार्टी की तरह और एक कोल की तरह। मार्टी कैसा है? मार्टी हार्ट वो सोसाइटी का सबसे परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। वो झूठ बोलता है, चीट करता है और हर संडे चर्च जाके प्रिटेंड करता है कि इसकी लाइफ में सब सही है, सब बढ़िया है, इसकी लाइफ परफेक्ट है। वहीं रस्ट कोल इन सारे इल्यूजन्स को तोड़ देता है। वो एबिस यानी कि खाई के बिल्कुल अंदर देखता है और फिर भी उसके पार वो देखना चाहता है कि इसके पार इससे भी नीचे क्या है। रस्ट की इस प्योर नाइलिज्म को अगर किसी ने बखूबी लिखा है तो वो थे साहिर लुधियानवी। उनका इंटेंशन नहीं था रस्ट पे लिखना, लेकिन दोनों चीज़ें मैच करती हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। रस्ट को पता था कि जॉब, प्रमोशन, सोसाइटी का रिस्पेक्ट, ये सब अंदर के उस खालीपन को भरने का एक सस्ता तरीका है, और वो दुनिया के नंगेपन को अपनी खुली आंखों से देख रहा था। और फिर आती है शो की सबसे टेरिफाइंग थ्योरी। Why should I live in history, huh? Look, I don't want to know anything anymore. This is a world where nothing is solved. Someone once told me time is a flat circle. Everything we've ever done or will do, we're gonna do over and over and over again. And that little boy and that little girl, they're gonna be in that room again. And again. And again. Forever. To realize that all your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. It was all the same dream, a dream that you had inside a locked room. A dream about being a person. रस्ट कहता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अभी वो हम पहले भी कर चुके हैं और बार बार करेंगे। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हम सिर्फ एक लूप में घूम रहे हैं। और यही बात जॉन इलियट साहब भी बोलते हैं। उनका मतलब कुछ और था, लेकिन हिट करता है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। और रस्ट का दर्द यही था कि वो उस लूप को देख सकता था। उसे पता था कि एंड में सब मिट्टी होना है, तो फिर इस गेम को खेलने का फ़ायदा ही क्या है। He was tired of waking up। पर लाइफ अजीब है। शो के क्लाइमैक्स में रस्ट मौत को नियरली छू के आता है। एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ अंधेरा देखा हो, वो अचानक टूट जाता है और यहाँ आकर रस्ट की सारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। और हिंदी लिटरेचर के एक महान कवि अज्ञेय ने एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी इसी पर कि दुख सबको मांझता है, मतलब पेन प्यूरिफाइज एवरीवन। रस्ट का ये एब्सोल्यूट दुख, उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसकी सारी निगेटिविटी को धो देता है। वो यूनिवर्स के डार्क कोल्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, पर इस बार वो उसमें खूबसूरती भी ढूंढने की कोशिश करता है, और या फिर ऐसा बोलूँ मैं कि ढूंढ लेता है। हॉस्पिटल के बाहर वाला सीन, जब मार्टी आसमान को देखकर बोलता है, Appears to me that the dark has a lot more territory. पर वहीं रस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पेसिमिस्ट था,
वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, You're looking at her on the sky thing. How's that? Well, once there was only dark. Yes, any lights winning. Once there was only dark. If you ask me, the light is winning. ये है ब्यूटी ऑफ लाइफ। जिंदगी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अंधेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिंदगी का मतलब ये है कि उस अनंत अंधेरे के बीच एक सितारा आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और चमक रहा है। दुनिया चाहे कितनी भी डार्क क्यों ना हो, द लाइट इज पुटिंग वन हेल ऑफ अ फाइट एंड मे बी दैट्स इनफ। व्हाट डू यू थिंक?